हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन विथ विवेक पर। आज हम सीटेट से कुछ प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक हो जाएगा एसएसटी पेडागोजी का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो हमारा जो है सामाजिक विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य जो हो जाएगा आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। बी ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी, ये सब निगेटिव वर्ड है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में जो पॉजिटिव वर्ड दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। व्याख्यान विधि, ये गतिविधि आधारित शिक्षण, रटने की विधि, नोट्स लिखवाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिविधि आधारित शिक्षण, क्योंकि ये जो है ये सारा जो है निगेटिव वर्ड है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो हमारा बच जाता है ऑप्शन नंबर बी जो एक पॉजिटिव है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा सीटेट के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होता है। केवल जानकारी देना होता है, या अधिगम को सुगम बनाना, या अनुशासन बनाए रखना, या केवल परीक्षा लेना। तो ये जो है हमारा ये भी एक निगेटिव वर्ड है, ये भी एक निगेटिव वर्ड है। अनुशासन बनाना ये भी एक गलत हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में मानचित्र का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। इसका हम प्रयोग किस लिए करेंगे। कहानी सुनने के लिए करेंगे, स्थानिक समझ को विकसित करने के लिए करेंगे, या गृह कार्य देने के लिए करेंगे, या समय बिताने के लिए करेंगे। तो इसमें जो सबसे बेस्ट जो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी स्थानिक समझ को विकसित करने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क का क्या उद्देश्य होता है। इसका रटना होता है, अनुभवात्मक अधिगम, या केवल अंक देना, या केवल उपस्थिति लेना। तो ये सब तो हम पहले से ही जानते हैं कि ये निगेटिव वर्ड है, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो हमारा एक ही आंसर बच जाता है, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक विज्ञान में सर्वोत्तम मूल्यांकन क्या है। सर्वोत्तम मूल्यांकन क्या है, तो सबसे पहले हम निगेटिव वर्ड छांटते हैं। केवल वार्षिक परीक्षा, ये भी निगेटिव है। केवल लिखित परीक्षा, ये भी निगेटिव है। केवल मौखिक परीक्षा, ये भी निगेटिव है, तो हमारा बच जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर है, सतत व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में स्थानीय संसाधनों का उपयोग क्यों किया जाता है। समय बिताने के लिए, सीखने को वास्तविक और रोचक बनाने के लिए, गृह कार्य कम करने के लिए, परीक्षा आसान बनाने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सीखने को वास्तविक और रोचक बनाने के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तिथियां याद करना, अतीत को समझकर वर्तमान का विश्लेषण करना, या केवल परीक्षा पास कराना, या रटवाना। ये सब तो है निगेटिव वर्ड, ये भी निगेटिव वर्ड है, ये भी निगेटिव वर्ड है। हमारा बच जाता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि अतीत को समझकर वर्तमान का विश्लेषण करना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सामाजिक विज्ञान में भ्रमण का उद्देश्य क्या है। मनोरंजन, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, छुट्टी लेना, या परीक्षा लेना। ये सब सारे जो है निगेटिव ही है, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक विज्ञान में प्रश्न पूछने की तकनीक का उद्देश्य क्या है। छात्रों को डराना है, चिंतन का सहभागिता बढ़ाना है, समय बिताना है, केवल अंक देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी चिंतन को सहभागिता बढ़ाना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक शिक्षक के लिए क्या है। एकमात्र स्रोत है, या अनेक संसाधनों में एक संसाधन है, या परीक्षा की कुंजी है, या नोटबुक है। तो ये सारे ये सभी जो है रॉन्ग है, ये भी गलत है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनेक संसाधनों में एक संसाधन। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वाद विवाद डिबेट का उद्देश्य क्या होता है। झगड़ा करना, तार्किक सोच को विकसित करना, समय बिताना, केवल बोलना। इसका राइट आंसर है तार्किक सोच को विकसित करना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सामाजिक विज्ञान में प्राथमिक स्रोत यानी प्राइमरी सोर्स का उदाहरण क्या होता है। समाचार पत्र होता है, अभिलेख एवं शिलालेख होता है, या गाइड बुक होता है, या नोट्स होता है। इसमें सबसे बेस्ट आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अभिलेख एवं शिलालेख। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मानचित्र कौशल विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है। केवल पढ़ना, केवल तो निगेटिव वर्ड, इसको पहले ही छाट देते हैं हम लोग। नियमित मानचित्र का अभ्यास, ऑप्शन नंबर सी में है। गृह कार्य, तो केवल गृह कार्य, तो ये भी निगेटिव वर्ड है। रटना, ये भी एक निगेटिव वर्ड है, तो हमारा बच जाता है ऑप्शन नंबर बी, नियमित मानचित्र का अभ्यास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलते हैं अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक विज्ञान में सहकारी अधिगम यानी कोऑपरेटिव लर्निंग का लाभ क्या है। प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है, या सहयोग या सहभागिता को बढ़ाती है, अनुशासन को घटाता है, या रटना बढ़ाता है। तो ये सब तो है निगेटिव, ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी एक निगेटिव हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सहयोग एवं सहभागिता को बढ़ाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सामाजिक विज्ञान में सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री कौन सी है। केवल ब्लैक बोर्ड, या चार्ट मॉडल, मानचित्र एवं आईसीटी, या केवल पुस्तक कॉपी, या केवल कॉपी। ये सारे जो है, केवल वाला तो पहले ही निगेटिव है, ये भी निगेटिव है,
तो हमारा राइट आंसर है चार्ट, मॉडल, मानचित्र एवं ICT। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक विज्ञान में फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या होता है? इसका जो उद्देश्य होता है सीखने में सुधार करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विविधता यानी डाइवर्सिटी का सम्मान कैसे किया जाना चाहिए? अनदेखा करके, ये सबसे पहले निगेटिव हो गया। केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देकर, ये भी निगेटिव है। केवल अनुशासन पर ध्यान दे करके हम सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जो है डाइवर्सिटी को तभी अब समान अवसर दे सकते हैं जब हम सबको सारे स्टूडेंट को जो है समान अवसर देंगे। तो इसमें जो दिया गया है सभी को समान अवसर देकर, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक विज्ञान में संविधान पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? अनुच्छेद रटवाना, ये तो पहले ही निगेटिव है। दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना, केवल प्रश्न पत्र हल कराना, ये भी निगेटिव हो जाएगा। केवल नोट्स देना, ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, सामाजिक विज्ञान में समस्या समाधान विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का उद्देश्य क्या होता है? रटना होता है, तो रटना नहीं होता है, ये निगेटिव वर्ड है। केवल लिखना, ये भी निगेटिव है। केवल परीक्षा कराना, ये भी निगेटिव हो जाएगा। विश्लेषणात्मक सोच को विकसित करना होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सीटेट के अनुसार सामाजिक विज्ञान की कक्षा छात्र केंद्रित होनी चाहिए क्योंकि इसमें जो क्या होता है, छात्र जो है सक्रिय रूप से जो है सीखते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान में समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, ये तो निगेटिव हो जाएगा। केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, ये भी निगेटिव हो जाएगा। केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, ये भी निगेटिव हो गया। तो हमारा राइट आंसर है सभी बच्चों को साथ में पढ़ाना, यानी सभी को समान अवसर प्रदान करना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, सामाजिक विज्ञान में सर्वोत्तम प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? केवल तथ्यात्मक होते हैं, या उच्च स्तरीय चिंतन वाले होते हैं, या केवल हाँ ना वाले होते हैं, या केवल वस्तुनिष्ठ होते हैं? तो ये तो हमारा पहले ही निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो हमारा ये जो है राइट आंसर हो जाएगा उच्च स्तरीय चिंतन वाले। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ICT का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका जो है उपयोग जो है अधिगम को प्रभावी रोचक बनाने के लिए किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा में सफलता दिलाना, या जागरूक उत्तरदायी एवं लोकतांत्रिक नागरिक बनाना, या केवल नौकरी दिलाना, या केवल अंक बढ़ाना? तो ये जो है हमारे ए भी एक निगेटिव वर्ड दिया हुआ है, इसमें भी सी में भी निगेटिव है, डी भी निगेटिव है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी जागरूक उत्तरदायी एवं लोकतांत्रिक बनाना, नागरिक बनाना। तो चलिए आज इतना ही तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, ताकि हर नए वीडियो आप तक पहुँचता रहे, आपको मिलता रहे।